अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, गर्मी की आमद है, सर्दियाँ जा चुकी हैं, अब बनेंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ गर्मियों के हवाले से। आप लोग की अगर कोई फरमाइश है जो आप लोग देखना चाहते हैं, ख़ास पकवान गर्मियों के, आप लोग हमें बता सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान की भी अलहम्दुलिल्लाह आमद है, तो रमज़ान के हवाले से आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी फ़रमाइशें हमेशा सर आँखों पे होती हैं, तो उन फरमाइशों को अपना मेन्यू का पार्ट ज़रूर बनाएंगे। काफ़ी सारी फरमाइशें आ भी चुकी हैं, कुछ हमने भी मेन्यू प्लान किया था, तो बिल मिला के बड़ा अच्छा सा जो हमारा मेन्यू बन चुका है। लेकिन उसमें भी गुंजाइश है, अगर आप लोगों की कोई ख़ास फरमाइश है तो उनको हम ज़रूर पूरा करेंगे। जनाब, आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, और तीनों बड़ी हटके हैं रेसिपीज़ ना। यानी कि आज बिरयानी बनाएंगे, ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी। अब ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी क्या है, बड़ी मज़ेदार है। आप बनाइएगा इसको और फीडबैक भी दीजिएगा। और इसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद मटन की हांडी, कस्तूरी हांडी, और 1 अदद बनाएंगे हम कॉफ़ी बनाना क्रंच मीठा, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विपी विप पाकिस्तान का वेल नॉन ब्रांड है, जो कि नॉन डेयरी क्रीम बना रहा है। 3 फ्लेवर्स की इनकी क्रीम्स हैं, जिसके अंदर वनीला है, वनीला है, डेयरी है, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, ये तो हो गई इनके क्रीम्स की बात। और क्रीम की जो क्वालिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो ओवर रन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे पाकिस्तान में। इनका ये कहना है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और इसके अलावा काफ़ी बड़ी रेंज जो है चॉकलेट्स की है। 3 किस्म की चॉकलेट्स आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। डार्क चॉकलेट है, कंपाउंड है, वाइट है। इसके अलावा चॉकलेट चिप्स हैं, वाइट में भी है, डार्क में भी है, मिल्की में भी है। बहुत बड़ी वसी रेंज है ग्लेजेस की, प्यूरीज़ की, टॉपिंग्स की, फूड कलर्स हैं बहुत सारे। मतलब आपको अगर कोई छोटा सा बिज़नेस शुरू करना है बेकरी का, तो वन विंडो सोल्यूशन है बेक हाउस। अच्छा, बेक हाउस क्या है? बेक हाउस है मिल्कीज़ फूड का सिस्टर कंसर्न कंपनी, जो कि ऑफ़र कर रहा होता है आपको नॉन डेयरी और नॉन फूड और फूड आइटम्स सारे। अगर आपको छोटा बड़ा कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, नोज़ल से लेके बड़े ओवन तक, मिक्सर तक, आपको सारा मिल जाएगा बेक हाउस में। और सबसे अच्छी बात, नेशन वाइड डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में। कहीं पे भी आपको चाहिए, आप सिर्फ ऑनलाइन जाके परचेज़ करेंगे, आपके डोर स्टेप पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो जनाब, ये था मिल्कीज़ फूड और बेक हाउस का तारुफ। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे बिरयानी, ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी। अच्छा, आपको बताते चलें अज्जा हमको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि ये इसका नाम ही ग्रीन चिल्ली है। तो हरी मिर्चों का भरपूर आपको अरोमा भी मिलेगा और चटखारा भी मिलेगा। तो आपको बताते हैं क्या क्या अज्जा इसमें जाने वाले हैं। चिकन में बना रहे हैं आप, चाहे तो इसको बीफ में बना सकते हैं, चाहे मटन में बना सकते हैं। चावल आप अपनी मर्ज़ी से सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बासमती राइस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हरी मिर्चों का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है और नमक है। दैट्स इट। मसाले यही हैं, अरोमा इसी से आएगा, फ्लेवर भी इंशाल्लाह इसी से आएगा। दही इसमें डालेंगे, आलू बुखारे हमारे पास, और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे हम धनिया और पुदीना। सही है ना? तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके बिरयानी की ग्रेवी की तैयारी। अच्छा जनाब, यहाँ पे पानी जो है हस्बे मामूल वो उबल रहा है चावल उबालने के लिए। तो जब भी हम चावल उबालते हैं तो उसमें डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो भी बने बहुत ही मज़ेदार। और इनका ये कहना है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो जनाब, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गया 2 से 3 खाने के चमचे ही हम शामिल करते हैं चावल उबालते वक्त, ताकि चावल जो अच्छे शाइनिंग वाले आ जाए। अच्छे शाइनिंग वाले जो चावल आपके बिरयानी के इसी वजह से आते हैं कि हम थोड़ा सा पसाव के अंदर, ये पसाव कहलाता है हमारी लैंग्वेज में, इसके अंदर हम जो है नमक डालते हैं, थोड़ा तेल डालते हैं। अच्छा, इसमें अरोमे के लिए आप बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ लोग ज़ीरा डालते हैं, तेज़पत्ता डालते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे बात हो रही है हरी मिर्चों की, तो इसमें खुशबू के लिए एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगा, ताकि हरी मिर्च का जो अरोमा है वो आपके सादे चावलों में भी आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, हरी मिर्च को जितना ज़्यादा पकाते हैं उतना ज़्यादा फ्लेवर उसका निकल के आता है।
और एक बात का ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा पकाते तो उसका तीखापन भी बहुत ज़्यादा निकल के आता है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो सकती है। तो लिहाजा एक मिर्च हमने इसमें डाली है सिर्फ खुशबू के लिए, बाकी मिर्चें शामिल करेंगे हम इस जगह। चलें भाई कुछ सवाल भी पूछते हैं। आज एनएक्स की तरफ से हमारे पास है डिलक्स कैटल। एनएक्स का हमारा बड़ा पुराना साथ है और एनएक्स जो है हमारा, क्या आप सबके साथ एनएक्स का बड़ा पुराना साथ है और हर हफ्ते एनएक्स आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा होता है। तो इस हफ्ते आपके लिए है डिलक्स कैटल। तो सवाल पूछते हैं, आसान सवाल। मिर्चों की कोई 3 अक़साम के नाम बताने हैं आपने, 3 किस्म की मिर्चों के नाम बताने। मिर्चें कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी होती हैं, लेकिन 3 मिर्चों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है क्या? एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। तो जिन लोगों की कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जनाब, बड़ी क्विक और सिंपल रेसिपी है, चूँकि हैवी है चिकन में तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और शामिल करेंगे यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा जनाब, आप इसको VTF बनास्पति में भी बना सकते हैं। मैं जब भी बिरयानी बनाता हूँ तो ऑयल का जो इस्तेमाल है वो 2 जगह और होता है। एक तो जब आप ग्रेवी बनाते हैं उसके अंदर जाता है, सेकेंडली जब आप दम देते हैं फाइनली तो चावलों के ऊपर जो है हम तेल डालते हैं। अगर आपको थोड़ा बटरी अरोमा चाहिए, थोड़ा घी वाला अरोमा चाहिए तो आप तेल की जगह ऊपर घी भी डाल सकते हैं, तो आपको अरोमा थोड़ा चेंज मिलेगा। चलें जी, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें चिकन को करेंगे फ्राई हरी मिर्चों के साथ। ये हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे छोटी वाली, 2 किस्म की हरी मिर्चें इस्तेमाल करूँगा। जब पेस्ट की बात हो रही है पेस्ट में जाएंगी छोटी वाली, जो मलीर की तीखी वाली मिर्च होती हैं वो जाएंगी, लेकिन जब साबुत हरी मिर्चें डालने की बारी आएगी तो मैं बड़ी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी। चलें जी, 1 अदद लेते हैं स्पून। चिकन को अच्छे से हमने फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करते हुए थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक गया, अब इसके साथ खूब अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में मैं करता हूँ उसको फ्राई। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद प्रोसेस क्या करना है, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने 2 अच्छे काम किए थे। पहले काम ये था कि हमने इस उबलते हुए पानी में नमक डाला था, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला था और 1 अदद डाली थी हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और इसके अंदर फिर हम उबालेंगे चावलों को। चावल हमारे भीगे हुए हैं। दूसरा अच्छा काम हमने ये किया था कि ऑयल लिया था, उसके अंदर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन डाली और नमक डाल के उसको अच्छे से कर लिया फ्राई। अब इसमें जाएगा ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट 1 चमचा, 2 चमचा और ये तीसरा चमचा गया इसके अंदर। यह है छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें जो कि मलीर की हरी मिर्चें कहलाती हैं। इनके साथ इसको करना है अभी चिकन को खूब फ्राई। अगर आप और ज़्यादा तीखा खाते हैं आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कम से कम 1 मिनट तो आप इसको फ्राई होने देंगे, मिर्चों को और चिकन को एक साथ, ताकि चिकन का जो फ्लेवर है
वो अच्छा सा हरी मिर्चों वाला हो जाए। अच्छा, पानी अभी तक हमने शामिल नहीं किया है, ऑयल है और वही जो चिकन का पानी निकल रहा है उसी के अंदर जो ये मसाला भी इसका भुन रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने की वजह क्या है, हर चीज़ की वजह होती है ना। पानी शामिल किया, पानी यूँ शामिल किया कि इसके अंदर अभी तक हमने पानी शामिल नहीं किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, हरी मिर्चों का। बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी, मतलब इनका फ्लेवर जो है किल हो जाएगा, लहसुन अदरक के पेस्ट का भी और हरी मिर्चों का भी। लिहाजा हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी। अब पानी के साथ जो अरोमा उठेगा ना मिर्चों का, वो पूरी चिकन के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी बड़ी मिर्चें भी हम पानी में डाल के पकाएंगे ताकि उनका भी अरोमा हम और अच्छे से निकाल सके सही से। ठीक है, इसको दम पे छोड़ा हुआ है। जब तक थोड़ी सी तैयारी करते हैं, यहाँ पे धनिया पुदीने को कर लेते हैं चॉप्ड। आज का सवाल भी कोई आसान सा हमने सवाल पूछा था। मिसेज इमरान हैं कॉलर हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मिसेज इमरान बात करती हूँ। रिस्वान भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। जी जी, हमारा टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट है। जी जी, आप बताएं, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको शो में। ठीक है ठीक है, मैं जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। गोल लाल मिर्च, पलार लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है? जी जी, मगज निहारी बनाना सिखा दें। मगज निहारी, ओहो क्या बात है भाई। मगज निहारी इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, और मगज के साथ एक दो डिशेस और बना रहे हैं सहरी के हवाले से। ठीक है, आप फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मगज निहारी जो एक दफ़ा हम बना चुके हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना मसाला टीवी के, तो आप उस पर सर्च करें तो आपको मगज निहारी भी मिलेगी और नली निहारी भी मिलेगी उस पर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी जी, ये मैं कहती हूँ, निहारी के अंदर हम ऊपर से जो मसाला डालते हैं ना, उसकी हिम्मत बहुत हो जाती है निहारी के अंदर। क्या हो जाती है? खुशबू आ जाती है। जी जी, बहुत खुशबू हो जाती है। जो हम मसाला वगार बना के डालते हैं ना, जी जी, उसकी खुशबू बहुत हो जाती है। मतलब खुशबू तो होनी चाहिए निहारी में। समझ नहीं पाया हूँ कि जो अपन, हाँ, जो तेल के अंदर वगार डालते हैं ना हम, जी जी, उसकी खुशबू बहुत हो जाती है निहारी के अंदर। तो उसमें मसाले कम डालें। अच्छा अच्छा, हमने जो निहारी बनाई है ना, इंशाल्लाह बनाऊंगा भी, उसके अंदर हम बघार नहीं डालेंगे। वो जो शुरू में जो घी होगा ना निहारी का, जी, वो खुद ही ऊपर आ जाएगा, तो आपको बघार की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपका फ्लेवर उससे बढ़ जाता है तो आप उसमें जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करें बिल्कुल। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने पहली बार किसी शेफ के साथ कॉल लगी है किसी प्रोग्राम में। अरे वाह भाई, आपको वेलकम भी करते हो और आपके लिए दुआ गो भी है कि आज की विनर जो है ना आप बने। जी जी, मेरे को बहुत शौक है विन करने का। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें, यहाँ पे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्चें थोड़ी सी। अच्छा, अब हरी मिर्चें जो हैं ये ले लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें डाल के ना हमने इसको पकाना है, लेकिन कितना पकाना है आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, ज़्यादा पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। मतलब मिर्चों की बिरयानी का मतलब ये हो कि मिर्चों की खुशबू आए आपको, अच्छा फ्लेवर आए, ना कि आप खाएं और पानी के गिलास साथ में रखें, एक निवाले के बाद पानी पिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, तो मिर्चों से तिखास की जगह हमने जो फ़ायदा उठाना है वो उसकी खुशबू का उठाना है। इस बिरयानी में जो फ्लेवर आएगा वो खुशबू का आएगा मिर्चों की। चलिए जी, ये हो गया। चिकन तकरीबन हमारी 70% के लगभग गल चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगा पहले ये वाले मसाले। इनके अंदर सूखा धनिया है जिसको हमने भून के कूटा था, और इसी तरह ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें गई। अब इनको डालने के बाद भी आपने 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इनकी खुशबू भी अच्छे से आपकी इस वाली सॉस के अंदर आ जाए।
चले भाई, अब इस स्टेज पे इसमें हम शामिल कर देंगे दही। अब इसमें जो हमको ग्रेवी चाहिए ना, वो चाहिए दही की, और दही के साथ ही इसमें जाएंगी ये मिर्चें। 5 से 6 अदद मिर्चें शामिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी, और फिर 7 से 8 मिनट तक हमने इसको उबालना है। पानी में जोश आता रहेगा, मिर्चें पकती रहेंगी, तो मिर्चों की जो खुशबू है, अरोमा है, वो पूरी ग्रेवी में आ जाएगा। और हमारा जो मकसद था मिर्चों के अरोमे का, वो पूरा हो जाएगा। चलिए 1 से 2 मिनट तक इसको छोड़ते हैं। दूसरी साइड पर ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि इसका नमक चेक करूँ और इसमें डाल दूँ चावल। चलें, चावल गए पानी में, ब्रेक में चावल उबलते रहेंगे, और यहाँ पे भी हम डालते हैं पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर 6 से 7 मिनट तक, ताकि मिर्चों की अच्छी खुशबू जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो जनाब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है ग्रीन चिली चिकन बिरयानी। अच्छा, आज का हमारा सवाल भी यही था, कोई 3 किस्म की मिर्चों की अक़साम के अपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। अच्छा है ना, यहाँ पे हमने ग्रेवी तैयार कर ली है हरी मिर्चों चिकन की। चावल हमारे उबल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ एक्सेस ऑयल। इस ऑयल को निकाल लेंगे हम एक अलहदा प्याली में। तकरीबन जितना ऑयल हमने डाला था उसका आधा ऑयल जो है वो मैं इस वक्त इसमें से निकाल लूँगा, और आधा ऑयल जो है इसी में रहने देंगे। चलें, ये आ गया ऑयल। अब इस ऑयल का हमने क्या करना है, जब चावल डाल देंगे तो यही खुशबू वाला हरी मिर्चों वाला तेल हम ऊपर से इस पर डाल देंगे वापस। देखें ग्रेवी आप चेक कर लें इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आलू बुखारा है। आलू बुखारा इसमें डाल देंगे जनाब। और इसके बाद ब्राउन प्याज, धनिया, पुदीना, थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं। लगे हाथों, रेसिपी में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी सामने नज़र आ रही है तो चल। ये गया, थोड़ा सा पानी और निकाल के इस पर डाल देते हैं, ये वाला खुशबू वाला नमकीन पानी। चलिए, अब चूल्हा खोलेंगे। अच्छा, हमेशा जब भी बिरयानी को दम देते हैं तो उस वक्त ये जो ग्रेवी होनी चाहिए ना बिरयानी के बॉइलिंग पॉइंट पे होनी चाहिए, यानी इसमें उबाल आया हुआ हो। ठीक है, फिर जब हम इसमें चावल डालेंगे और चावल डाल के जब ढकना लगा देंगे ऑयल डाल के, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे दम को देते हैं। जब साइड से धुआं निकलने लगता है तो उसके बाद आंच कम करके फिर आप 10 से 12 मिनट छोड़ दें, तो बिल्कुल परफेक्ट जो है आपका बिरयानी का दम आएगा। अच्छा,
कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि बिरयानी हमारी हमने लगाई और हमने 1 घंटे तक उसको खोला नहीं, तो 1 घंटे बाद अगर खोलते हैं, मेहमान आपके लेट हो गए, तो वो जो है ठंडी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। तो इसका आसान हल ये है कि आपने दम जो देना है ना, बिल्कुल धीमे तव पे आप दें 20 से 25 मिनट का दम। जब आप 25 मिनट का दम देंगे ना और आप बिरयानी को पैक कर देंगे, तो 3 घंटे तक मेरी गारंटी है कि आपकी बिरयानी जो है इतनी ठंडी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, वो गर्म रहेगी। तो जितना स्लो आंच पे आप दम देंगे उतनी ज़्यादा आपकी बिरयानी उतनी देर तक वो गर्म रहेगी। चलें जी, यहाँ पर चावल तकरीबन हमारे 2-3 मिनट और लगेंगे, 1 कनी वाले रह जाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। हमारे साथ कॉलर हैं कसूर से फ़राह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक हूँ। हेलो। जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज़। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक है, मुझे बड़ा शौक था आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। चले आज आपको वेलकम करते हैं। आज आप हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, आपकी डिशेस मैं ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह है कि मिर्चों की 3 अक़साम के आपने नाम बताने। मिर्चें कितनी किस्म की होती हैं? कोई 3 अक़साम के आपने नाम बताने मिर्चों के। रेड चिली, ब्लैक चिली, ग्रीन चिली। ज़बरदस्त हो गया ये तो। अब आप बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? नहीं, आपकी सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। तो रमज़ान के हवाले से कुछ, मौसम के हवाले से कुछ? मौसम बस हमारा बस ठीक है। हेलो। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह आप ट्राई करते रहें। और ये वाली हरी मिर्चों की बिरयानी आपने लाजमी बनानी है। हाँ जी, लाजमी बनाऊंगी। लाजमी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। अगर कॉल नहीं भी लगती ना तो आप हमें इनबॉक्स कर सकती हैं। हमारा जो फ्लेम ऑन का पेज है ना फेसबुक का, तस्वीर भी खींचिएगा, भेजिएगा और बताइएगा कैसी बनी। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, ये आ गए यहाँ पे चावल ऊपर। और ये वाला जो ऑयल था ना, ये ऑयल आ गया जनाब सारा इसके ऊपर। डन। इसको रखेंगे इधर, चूल्हा करेंगे ये वाला बंद। अब ये वाला जो चूल्हा है देखें, अब 1 मिनट जो है ना हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। 1 मिनट बस, सही है। जब यहाँ से धुआं निकलेगा ना, समझे एकदम आ गया इसका। उसके बाद हम आँच को धीमा कर देंगे। फिर आप इसको धीमी आँच पे 20 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं, 25 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे, 25 मिनट से ऊपर नहीं कीजिएगा, चावल आपका हलवा हो जाएगा। 25 मिनट मैक्सिमम टाइम है धीमी आँच पे दम छोड़ने का। उससे होगा ये कि आपका जो बिरयानी है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक सही गर्म रहेगी, अगर आप उसको सही से सील करके पैक करके रखते हैं। ये देखें, ये धुआं निकल गया पहला, बस ये जो स्टीम निकली है, इसके बाद आपने इसको करना है धीमी आंच पे और आप इसको अब भूल जाएं। चलें, अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है जनाब बनाना कॉफ़ी क्रंच। सबसे पहले बनाएंगे आलमंड क्रंच। बड़ा आसान तरीका है, मेरे ख्याल से पहले भी एक आध दफ़ा हम बना चुके हैं। ये हम बनाएंगे वेफे वेप की क्रीम के साथ। बहुत सिंपल सी है और आसान रेसिपी है। चलें, यहाँ थोड़ी जगह बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे करते हैं मूव। कंडेंस मिल्क है हमारे पास, फ्रेश बनाना है। अच्छा, ये रेसिपी जो है मैं बनाने के साथ बना रहा हूँ। आप और जो है अपनी पसंद के जो फ्रूट्स आप लोग खाते हो उसके साथ आप बना सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन आप एप्पल के साथ बना सकते हैं, बनाना के साथ बना सकते हैं, चीकू के साथ बना सकते हैं। सही है, मैं बना रहा हूँ बनाने के बाद। चले, मैं यहाँ पे चीनी जो हमारी मेल्ट होने जा रही है, ब्रेक का टाइम है।
चलो चीनी को करेंगे मेल्ट। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर डाल देंगे हम बादाम, और फिर किसी साफ ट्रे में या प्लेट में, जैसे प्लेट ले लेते हैं, इस पर कर लेंगे थोड़ी सी ऑयलिंग, हल्का सा ऑयल लगा देंगे इतना कि बस ये ग्रीस हो जाए, ग्रीसिंग हो जाएगी। तो उसके बाद हम इस पर डाल देंगे ये वाला चीनी वाला मिक्सचर। तो जब ये ठंडा होगा तो आसानी से अलग हो जाएगा। चलें चीनी यहाँ पे मेल्ट हो रही है, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल आपके सामने ही। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी हमारी है दम पर। सेकंड रेसिपी हमने स्टार्ट कर दी, कॉफ़ी बनाना क्रंच। ब्रेक पे आने से पहले हमने चीनी डाली थी और चीनी हो गई अच्छे से मेल्ट। देखें इसमें डाल देंगे बादाम, अच्छे से लपेट के इसको। अच्छा क्रंच जो है ये काला ना होना पाए, ऐसी गोल्डन कलर रहेगा इसका। चल इसको हम डाल देंगे प्लेट में, हमने लगा दिया था जनाब थोड़ा सा ऑयल। अच्छा ये क्रंच जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब भी आप चीनी का काम करते हैं, चीनी जलाते हैं, तो बहुत एहतियात के साथ बच्चों को दूर रखना है, और ये बनाते हुए और ख़ुद भी अपने हाथ को बचा के आपने ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि फ़ौरन से ये इतना गर्म होता है, अगर हाथ पे लग गया ना तो खाल तक जला देता है। तो आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ लेना है और इसको एक महफूज हवादार जगह पे रखना है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान, हमने सवाल पूछा था जनाब, कोई 3 मिर्चों की अक़साम के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें यहाँ पे विपी विप की क्रीम जो हमने विप करके रखी हुई है, और ये जो है वनीला क्रीम है। क्रीम बेहतरीन है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ओवररन बहुत अच्छा। ओवररन होता है क्या, बेसिकली क्रीम का जब आप क्रीम को लिक्विड कंडीशन में लेते हैं, पहले वो बताऊँ इसकी स्टोरेज क्या है। ये फ्रोज़न होती है। जब आपने इसको विप करना है तो आप पहले इसको थॉ करेंगे। थॉ करने का तरीका जो आइडियल तरीका है वो ये है कि आप एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले इसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें, यानी माइनस से निकाल के प्लस में रख दें 0 to 5 पे, और 24 घंटे के अंदर वो लिक्विड हो जाएगी। फिर आप इसको करें विप। जब आप इसको विप कर रहे होंगे ना तो चिल्ड होनी चाहिए, ठंडी। तो ओवररन क्या होता है वो आपको समझाते हैं। अगर आप लिक्विड क्रीम को गिलास में डालें तो वो इतनी होगी, यानी 20% आप गिलास में डालें, और जब आप उसको विप करेंगे उतनी ही क्रीम को, तो ओवररन जो होगा उसका वो पूरा गिलास भर जाएगा, यानी 400% इसका ओवररन होता है। हमारे साथ कॉलर हैं दानिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा अपना। जी अच्छा। वालेकुम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, आज आपकी कॉल है कि आपको वेलकम भी करते हैं शो में। वेलकम, थैंक यू भाई। अब मुझे ना आप ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाना सिखा दें। ज़ाफ़रानी बिरयानी बिल्कुल इंशाल्लाह। दिल्ली की सादा होती है जो। सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये लिखे ज़रा, नोट करें इनको, दिल्ली की ज़ाफ़रानी बिरयानी। ठीक है, एक तो आपकी ये फरमाइश हो गई। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल देना चाहूँगी। जी बताइए। एक तलहार मिर्च होती है, एक कश्मीरी मिर्च होती है, और ये है दो ये हो गई, और एक शिमला मिर्च है। क्या बात है भाई, आपका जवाब जो है वो आ चुका है। आपकी फरमाइश भी आ गई। कोई और फरमाइश, क्योंकि आपसे मेरे ख्याल से पहली दफ़ा बात हो रही है, कोई रमज़ान के हवाले से कोई फरमाइश है तो आप बताएं। वो तो आप इतने प्रोग्राम आते हैं, उनमें से सभी कुछ नोट कर लिया जाता है जी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। बस इसी तरह देखते रहे। आप लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं हमें। बहुत शुक्रिया। यही कोशिश है हमारे सारे मसाला के शेफ्स की, कुछ ना कुछ नया आपको रोज़ाना की बुनियाद पे सिखाएं। जी ये तो है, हम और शौक से हम लोग आपका प्रोग्राम भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी किसी चीज़ में हमें फ्रूट कार्विंग भी सिखाएं किसी प्रोग्राम में।
फ्रूट कार्विंग इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम फ्रूट कार्विंग थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होता है। एक दिन पूरा टाइम इसी में आप एक क्लास इसी में निकाल दें इंशाल्लाह। जो आपने क्लास की बात की ना, बस इंशाल्लाह हम ये कुछ करने ही जा रहे हैं। जो बेसिक कोर्सेज होते हैं ना कुलिनरी के, वो हम अपने शो में करवाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो कुछ नई फरमाइशें होती हैं ना, वो सुन के मज़ा भी आता है। और इंशाल्लाह हम लोग कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हैं, वो जो नए बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं जिनका दिल करता है कुछ सीखने को, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की कमी होती है या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है या घर से बहुत दूर होता है, जा नहीं पाते, ख़ास तौर पे लड़कियां, ख़वातीन, बच्चियां अगर नहीं जा पाती, तो इंशाल्लाह हम डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ अपने शो के अंदर बेसिक जो कोर्सेज़ हैं वो आप लोगों को करवाएं और घर बैठे आप कहीं आए जाए बगैर आसानी के साथ कोर्सेज़ करने हो। वही सारा जो इनकी लाइन होती है, टाइमलाइन जो होता है और जो भी कोर्स आउटलाइन होती है, वो हम आपको बेसिक घर में बैठ के सिखा दें। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा पानी केलों के अंदर और थोड़ी आएगी कॉफ़ी। पानी इसलिए डाला है ताकि ये केले जो हैं पिस जाएँ। चलें, ये प्यूरी बन गई है, बनाना प्यूरी। अब यहाँ पे भाई बिरयानी की खुशबू भी आ रही है और दम भी अच्छा सा आ चुका है। आँच को थोड़ा और धीमा करते हैं। तकरीबन 10 मिनट तो हो चुके हैं, तो अभी 5 से 6 मिनट और देते हैं ताकि अच्छे से जो है बिरयानी में दम आ जाए। अच्छा भाई, अब ये जो है बनाना प्यूरी आ गई इसमें कॉफ़ी के साथ, और इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, और अब इसमें जाएगी जनाब विप की वनीला क्रीम। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है विस्क की मदद से। अच्छा, इसमें आप जेलेटिन पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा क्योंकि ये कप्स में डालना है हमने और कोई लेयरिंग भी नहीं करनी है। जेलेटिन पाउडर उस सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने या तो 2 कलर की क्रीम डालनी है गिलास के अंदर, या तो हमने उसको डीमोल्ड करना है, केक की सूरत में बाहर निकालना है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए कि वो जल्दी से जो है मेल्ट ना हो जाए। बफे में जब लगाते हैं या डेकोरेट कर रहे होते हैं पेस्ट्रीज़ को, तो उस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही फ्लेवर गिलास में डालना है तो बेशक आप इस्तेमाल ना करें। और एक बात और आपको बता दूं कि जेलेटिन के बगैर अगर आप मूस खाते हैं तो वो और बहुत ज़्यादा क्रीमी और फ्लफी आपको मिलेगा। जेलेटिन डालने से थोड़ा सा वो टाइट हो जाता है। तो ये जो है बेसिक फ़र्क है। तो लिहाजा जब मैं यहाँ पर एक ही फ्लेवर डाल रहा हूँ गिलास में, तो मैं इसमें जेलेटिन ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। बट चेक करके देखेंगे ना उसका फ्लेवर क्या आ रहा है। बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है बनाना का। कॉफ़ी थोड़ी कम आ रही है, तो क्या करेंगे, कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा पानी या दूध में कॉफ़ी को घोल लेंगे और इसको शामिल करेंगे ताकि कॉफ़ी जो है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलें, इसको थोड़ी देर रखेंगे फ्रिज में और थोड़ा सा जो क्रंच है हमारा उसको देख लेते हैं कि जमा या नहीं जमा। बस क्रंच हमारा रेडी हो जाए। जम गया लेकिन थोड़ा सा
नरम है, थोड़ा रेडी हो जाए फिर इसको हम चूरा करके डालेंगे इस मिक्सचर के अंदर और फिर भरेंगे इसको ग्लासेस में। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं ये काम करूँगा कि इस क्रंच को निकाल के ना, थोड़ा सा भी गर्म है, ठंडे और निकाल के इसको मैं कूट लूँगा। फिर जैसे ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्सचर के अंदर भरेंगे ग्लासेस में। तो कई मत ज़्यादा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है बनाना कॉफ़ी क्रंच। ब्रेक पे आने से पहले हमने ये फ्रिज में रख दिया था। क्रंच जो है ठंडा होने के लिए रखा है, तो हम इसको भर देते हैं पहले और क्रंच ऊपर से कर देंगे गार्निश। चलो, आज का कोई निहायत ही आसान सवाल हमने आप लोगों से पूछा है। कोई 3 किस्म की आपने मिर्चों के जो है नाम बताने, 3 अक़साम कौन कौन सी होती हैं। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एलेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलें, ये रखते हैं अंदर फ्रिज में। चलें, ये सेटल हो जाते हैं तो फिर डाल देंगे इन पे क्रंच। और बिरयानी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, बस अल्लाह का शुक्र। बस मैंने मैं आपका जवाब दूंगी। जी जी। थाई रेड चिल्ली, थाई रेड चिली, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च, क्या कश्मीरी बात, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जर्मन मिर्च। क्या बात है भाई, जर्मन मिर्च। और क्या कहेंगी आज आप? मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मैं अब जब जाऊंगी तो आपकी वही रेसिपी यूज करूंगी। सब करती हूँ मैं माशाल्लाह आपकी। चुल्लू कबाब बनाए थे मैंने। क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। आप हमारे रेगुलर नहीं, बस ये आप बना लेते हैं कॉलर। मुझे बोलिए। बस ठीक है, फिर आप जो है बनाती रहें और वहाँ पे जाके भी बनाइएगा। करूंगी, आपका नाम रोशन करके आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। आप लोग सब लोग टीम आबाद रहे, खुश रहें, मेरी दुआएं और मेरी ये दुआ करिएगा कि जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस मुझे अपने बेटे की फिक्र है कि वो अल्लाह में उसको वो जरा अपना सेटअप हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। बस माँ की बड़ा वो है क्योंकि माँ की दुआ ना अपनी जगह वो 0 से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। माशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी सबकी दुआएं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। अल्लाह पाक सारी परेशानी आपकी दूर करे। इसे ना देखते रहें, कॉल करते रहें, बहुत अच्छा लगता है कॉल करती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ भाई। यहाँ पे अब हम तैयारी कर रहे हैं कस्तूरी मटन हांडी की। बहुत सिंपल सी बट मज़ेदार रेसिपी है, क्रीमी और रेशमी रेसिपी है ये। मटन हमारे पास यहाँ पे बॉइल्ड है, थोड़ा सा लहसुन तक डाल के आप मटन को बॉईल कर लें। बहुत मसाले नहीं हैं, लेकिन जो इसमें फ्लेवर है ख़ास वो है हल्दी का। इसमें डाल रहे हैं हम हल्दी। हल्दी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, और हल्दी का इस्तेमाल किया करें। ख़ास तौर पे रात को जो है दूध में डाल के 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा, इतना आप उसका फ्लेवर बर्दाश्त कर सकते हैं। लाजमी कुछ ना कुछ इनटेक डेली बेसिस पे आप लोग हल्दी का लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद है। इंटरनली कोई टूट फूट हो रही होती है वो भी संभल जाती है, और अगर आपको कोई हड्डियों का मसला, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती है, हल्दी का इस्तेमाल रखें। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, हल्दी इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, मक्खन खुशबू के लिए, दूध इसमें डालेंगे, दूध भी है और हल्दी भी है, तो ये कमाल की डिश बनने जा रही है। और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम जनाब क्रीम का। तो सबसे पहले हमने मटन को करना है फ्राई। लहसुन अदरक और नमक डालकर
ये गया नमक और ये गया लहसुन अदरक। खूब अच्छे से कर लेंगे फ्राई। ताकि मटन की जो हमक है वो निकल जाए और नमक का अच्छा सा फ्लेवर मटन में आ जाए। कम से कम 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी। अभी सिर्फ हल्दी डाल रहा हूँ। हल्दी डालने के बाद भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करना है ताकि हल्दी का जो अरोमा है वो मटन में अच्छे से आ जाए। एक मिनट तक थोड़े से हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेते हैं। चलेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और जनाब कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मिर्चें इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगी, माइल्ड फ्लेवर में बनेगी, ये स्पाइसी नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसको स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अपना मज़ा है वो माइल्ड ही होगा। बस हल्दी का और क्रीम का अच्छा सा आपको फ्लेवर इसमें मिलेगा। सॉल्ट हम पहले इसमें डाल चुके हैं। सॉल्ट लास्ट में एडजस्ट करेंगे। अच्छा जनाब, अब इसमें जाएगा ये दूध। अब आप इसको दूध के साथ पकने दें कम से कम 6 से 8 मिनट तक, ताकि ये जो गोश्त है ये दूध के साथ नरम हो। जब हम जो बॉईल किया हुआ मीट होता है, जब हम उसको रिफ़्रेश कर रहे होते हैं दोबारा हम उसको पानी के साथ थोड़ा सा जो है बॉईल करते हैं ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए, अंदर तक उसके जूसेस चले जाएँ। तो जब हम दूध के साथ बॉईल करेंगे तो दूध जो है अंदर तक मीट के चले जाएगा, तो मीट के अंदर एक तो कलर अच्छा हो जाएगा और फ्लेवर भी आएगा। 6 से 7 मिनट तक इसको खूब बॉइलिंग पॉइंट पे उबलने देंगे, पकने देंगे। मीनवाइल क्या करते हैं आपको दिखाते हैं कि बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, इसका जो मज़ा है ना, इसकी जो ग्रेवी थी जो हमने पतली रखी थी, अब आप इसको कर देंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो सारा फ्लेवर सारा का सारा आ जाएगा बिरयानी में। चलें मैं इसको ढक देते हैं। देख के जो है ना दिल कर रहा है कि मैं इसको ट्राई करूं। चलें जी। आज का सवाल बड़ा ही आसान सवाल हमने पूछा था जनाब, कोई 3 किस्म की आपने ग्रीन चिलीज़ के जो है नाम बताने, ग्रीन चिलीज़ के नहीं, चिलीज़ के नाम बताने। 3 किस्म की मिर्चों की अक़साम के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों के नाम है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। जब आप देखें कि ये आपका मीट अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे क्रीम और मक्खन। फिर इतना पकाना है कि ऑयल और ग्रेवी अलग अलग हो जाए, तो समझिए आपकी हांडी जो है वो तैयार है। यहाँ पे 2 अदद मिर्चें ले लेते हैं और इनको कर लेते हैं स्लाइसेस। बीज निकाल लेंगे, मिर्चों के बीज निकाल लें। मिर्चों के साथ डालेंगे थोड़ा तीखा हो जाएगा, तिखास हमको इसमें चाहिए नहीं, सही है ना। तो मिर्चों के बीज जो है वो अलग कर लेंगे और उसके बाद जो है मिर्चें शामिल करेंगे। इस तरीके से मिर्चों के साथ बहुत सारी डिशेस हम बना सकते हैं। हरी मिर्चों के साथ जैसे आज हमने बनाई है जनाब बिरयानी, इसी तरह आप हांडी भी बना सकते हैं। सिर्फ मिर्चों की कढ़ाई बना सकते हैं, मिर्चों की अच्छी ग्रेवी वाले आप सालन बना सकते हैं और बहुत अच्छी सब्जियों को आप अच्छा सा फ्लेवर दे सकते हैं मिर्चों के साथ। बस थोड़ा सा जो आपने रेसिपीज़ पे काम करना है और ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं। चलें आगे। मिर्चें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में हम इसको दूध को पकने देंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें डालेंगे क्रीम। तो कहीं मत जाना, आपने मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी हमारी तैयार है और कॉफ़ी बनाना क्रंच जो है वो फ्रिज में, बस गार्निश करनी है। क्रंच हमारा ठंडा हो गया तो हमने कूट लिया इसको। कस्तूरी हांडी इन प्रोसेस है। चलें इसमें डाल देते हैं क्रीम और उसके साथ साथ मक्खन। अब इसको इतना पकाना है कि ऑयल जो है इसका अलग हो जाए। बड़ी रेशमी सी सिल्की सी है हांडी बनेगी। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालें, सिर्फ हमने 2 स्पाइसेस ऐड किए इसके अंदर, एक हल्दी और दूसरी जो है कुटी हुई लाल मिर्च। अरोमे के लिए कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया गया है। चलें अब ये वाली मिर्चें जो हैं ये हमने बीज निकाल के इसमें शामिल कर देनी। ठीक है जी। अब इसको पकने देंगे धीमी आंच पे जब तक ऑयल इसका ग्रेवी से अलग नहीं हो जाता। अब हमने करना क्या है, जो हमारा कॉफ़ी बनाया कॉफ़ी क्रंच है इसको हमने कर देना है डेकोरेट विद क्रंच। नहायत ही आसान सवाल भी आज आप लोगों से पूछा गया है। कोई 3 किस्म की मिर्चों के अक़साम आपने बतानी है, मिर्चें कितनी किस्म की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल। चलें ये काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है। ये क्रंच हमने इस पर डाल दिया। चलें डन। बनाना थोड़ा सा गार्निश करके लगा देते हैं, मिर्चों से थोड़ा हटाकर। चलो ये भी डन। हांडी भी तैयारी पे, बस का नमक चेक करते हैं। नमक क्या कहता है। स्पाइसी हमने इसको रखना नहीं है, बस फीकी नहीं होनी चाहिए। बस इसमें जो फ्लेवर डोमिनेट करेगा वो होगा हल्दी का। आप चाहें तो हल्दी के फ्लेवर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हल्दी का फ्लेवर इसमें उठेगा नहीं तो उसका मज़ा नहीं आएगा। चलें बिरयानी की भी सर्विंग बताते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी ओके हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। डिश ले लेते हैं डिश आउट करने के लिए। अच्छा, बिरयानी को हमने करना है क्या, इस बिरयानी को आपने करना है मिक्स इस तरीके से ना। आपने अच्छे से कर लेना है बिरयानी को मिक्स, ताकि जो मिर्चों का फ्लेवर है वो अच्छे से पूरी तरह राइस के अंदर आ जाए। चलें जी, ये बड़ा अच्छा एडिशन है आपके मेन्यू में, तो आप लोगों ने इसको बनाना भी है और ट्राई करके बताना भी है कि ये जो हमारी बिरयानी है जनाब, जो हमारी अपनी इन्वेंशन है, ये कैसी लगी आपको। आलू बुखारे भी खूब डालें इसके अंदर। और बिरयानी जो है ना वो गीली और रसीली होनी चाहिए, जो कि ये है। चलें ये हो गया डन। थोड़े से राइस इस तरफ, थोड़ा इसको कर देंगे गार्निश किसके साथ, ब्राउन प्याज और हरे धनिया के साथ। ब्राउन प्याज,
हरा धनिया, अब कुछ मिर्चें निकाल कर जो है ऑन टॉप इधर सर्व करेंगे। चलिए ये भी डन। और देखिए हांडी पे हल्का सा ऑयल जो ऊपर आने लगा है। अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं रमज़ान को लेकर तो आप लोग हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे फ्लेम ऑन का पेज है, उस पर यहाँ इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी फरमाइशें हैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। बस ब्रेक के अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल इसका और बाहर आ जाता है तो इसको करेंगे सर्व। तो कई मज़ा आने मिलता है छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयारी हैं। ग्रीन चिल्ली चिकन बिरयानी हाईली रिकमेंडेड, आपने जो है ट्राई करनी है, बताना भी। उसके बाद जनाब ये कस्तूरी हांडी मटन की मज़ेदार, यकीन करें बनाएंगे ना, और जब आपने इसको लगाना है दस्तरखान पे और आपके मेहमान खाएंगे तो आपको भी दुआएं देंगे और आप हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और ये जो हमारा कॉफ़ी बनाना क्रंच है ये भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है कि कैसा लगा। तो जनाब आज का सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा था कि भाई कोई 3 किस्म की मिर्चों की अक़साम के अपने नाम बताने हैं, और काफ़ी सारे कॉलर्स की कॉल भी आई, कुछ नए कॉलर भी थे आज। अच्छा, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई लोग कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो इसलिए लाइनें बिज़ी होती हैं तो कॉल नहीं लग पाती है। तो जिनकी कॉल नहीं लगती वो बात करना चाहते हैं वो अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारा जो फेसबुक का पेज है फ्लेम ऑन है, कि आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं जो आप लोग कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप उसको मैसेज दे सकते हो। और लाहौर वालों के लिए खुशखबरी था जिसके इंतज़ार वो शाकार आ गया है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह 12 और 13 मार्च को हफ्ते और इतवार के दिन मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर होने जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर, और इंशाल्लाह मसाला के सारे शेफ्स वहाँ पर लाइव कुकिंग करेंगे। और क्योंकि फैमिली फेस्टिवल है तो आप तमाम लोग आइएगा, अपनी फैमिली के साथ आइएगा। बच्चों के लिए बहुत फ़न मेले हैं, मज़े के झूले हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। उसके अलावा बहुत सारे फूड स्टॉल्स होंगे, पूरे पाकिस्तान से फूड की ब्रांड्स आ रहे हैं वहाँ पे। आप लोग फूड भी इंजॉय करेंगे और हमारे साथ जो है लाइव कुकिंग वो भी आप लोग इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत फ़न होने वाला है। अगले हफ्ते अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आइएगा, साथ मिल के करेंगे इंजॉय। और आज की जो विनर हैं वो है मिसेज़ इमरान हैदराबाद से। भाई मिसेज़ इमरान विनर है हैदराबाद से, शायद जिनकी पहली कॉल थी। बहुत मुबारक हो, आपने ये था एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल, इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा आपका इनाम। एक दफ़ा फिर आप लोगों से कहूँगा कि रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी और हमें फ़ीडबैक भी देना है, क्योंकि आप लोग अच्छा फ़ीडबैक देते हैं या बुरा भी फ़ीडबैक आता है। तनकीद होनी चाहिए, जब तक तनकीद नहीं होती वो काम में बेहतरी नहीं आती। तो फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है इंशाल्लाह, और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। कहाँ पे? लाहौर में इंशाल्लाह, लाहौर में मसाला फैमिली फेस्टिवल में। तो जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।